हेलो एंड वेलकम टू डियर एस्पिरेंट्स। आज हमें एक नया टॉपिक डिस्कस करना है जो आपको FAE के सिलेबस में है। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इजी भी है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको डरने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। इस टॉपिक का नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। जो ये मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का कंसेप्ट दिया था, जिस मैथमेटिशियन ने दिया था, उसका नाम था आर्थर कैली। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है तो नहीं भी आ सकता है, लेकिन आप याद रखिएगा जिस बंदे ने ये कंसेप्ट दिया था मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का, उसका नाम क्या था? आर्थर कैले। अब मैट्रिसेस होता क्या है डियर स्टूडेंट्स? जैसे आपने सेट्स पढ़ा है, जैसे आपने रिलेशन एंड फंक्शंस पढ़ा है, तो वहाँ पे भी जो आपने पढ़ा सेट्स में क्या होते हैं, वहाँ पे हम लेते हैं एलिमेंट्स, उनको सेपरेट करते हैं बाय कॉमा से और एनक्लोज करते हैं ब्रेस से। तो यहाँ पे भी सेम ही है, कुछ अरेंजमेंट है नंबर्स का ही। वहाँ पे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स थे, यहाँ पे भी कुछ नंबर्स का ही क्या है, अरेंजमेंट है। तो देखेंगे क्या होता है। जो ये मैट्रिसेस है उसका मतलब है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। तो आपको सबको पता है रेक्टेंगुलर ऐसा कुछ अरेंजमेंट होगा यहाँ पे, लेकिन किनका? नंबर्स का। इसमें नंबर्स होंगे, ऐसे ऐसे नंबर्स होंगे या फंक्शंस। ये ज़रूरी नहीं है कि नंबर्स हैं ओनली डियर स्टूडेंट्स, फंक्शंस भी हो सकते हैं वहाँ पे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, पॉलिनोमियल फंक्शंस, व्हाटएवर, सिग्नम फंक्शंस जो मैंने आपको पढ़ाए थे। लेकिन किस में? इन रोज एंड कॉलम्स। वो जो नंबर्स का अरेंजमेंट है वो किस में होगा? वो रोज में होगा या डियर स्टूडेंट्स वो कॉलम्स में होगा। अब रोज क्या है और कॉलम्स क्या है, ये आपको समझना है डियर स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे जो ये मैट्रिसेस होता है उसको हम डिनोट करते हैं बाय कैपिटल लेटर से। जैसे हमने सेट को डिनोट किया कैपिटल लेटर से और उसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से किया है, सेम इज़ द केस हियर। अब डियर स्टूडेंट्स को क्या करना है, जो ये मैट्रिसेस हैं उसको रिप्रेजेंट करना है बाय कैपिटल लेटर से, ABCD व्हाटएवर। तो यहाँ पे मैंने एक मैट्रिसेस बनाई है, A मैट्रिसेस है यहाँ पे। इसमें मैंने यहाँ पे लिया -2 5 0 √5 3 6 और ये ब्रैकेट लॉन्ग ब्रैकेट्स रखे यहाँ पे। तो ये सिंबल है, ये लॉन्ग ब्रैकेट सिंबल है, इसमें हम लिखते हैं यही नंबर्स या फंक्शंस। और जो ये -2 और 5 हैं ऐसे, तो हम ऐसे चलते हैं -2 5, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है ना डियर स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं रोज। और ये रो फर्स्ट है, ये रो सेकंड है, ये रो थर्ड है ना। और जो ये कॉलम है ऐसे -2 0 3, तो हम नीचे जाते हैं हम, ये वर्टिकल लाइन बनती है, ऐसे वर्टिकल लाइन बनती है, तो इसको बोलते हैं हम कॉलम्स डियर स्टूडेंट्स। तो मैंने क्या बताया, मैट्रिसेस क्या होता है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस इन रोज एंड कॉलम्स। यही है फंक्शन डियर स्टूडेंट्स। जो यहाँ पे ये -2 5 0 √5 3 6, ये क्या होते हैं? ये एलिमेंट्स होते हैं या एंट्रीज उनको बोलते हैं। जैसे आपने सेट्स में एलिमेंट्स लिए हैं या एंट्रीज या ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे भी सेम है। अब यहाँ पे दिखाते हैं दूसरे तरीके से, वहाँ पे दूसरे तरीके से, बस इतनी ही डिफरेंस है। अब यहाँ पे मैंने दूसरा मैट्रिक्स यहाँ पे लिया है, B कैपिटल किया, ये डिनोट किया बाय कैपिटल लेटर से, कैपिटल B से, और इसमें मैंने एलिमेंट्स लिए हैं 4 3 1। सो डियर स्टूडेंट्स, ये 4 ऐसा है तो 1 रो है, 3 सेकेंड रो है, 1 थर्ड रो है। क्या कॉलम्स कितने हैं यहाँ पे? ज़रा आप देखिएगा, कॉलम्स अगर आप नीचे जाओगे तो एक ही लकीर यहाँ पे, एक ही लाइन, एक ही वर्टिकल लाइन मिलेगी, तो ये क्या है? ये है कॉलम। अब यहाँ पे मैंने और एक मैट्रिक्स ली है आपको समझाने के लिए है, ये C मैट्रिक्स यहाँ पे मैंने ली है 1 2 6। तो यहाँ ऐसे हम जाते हैं तो ये एक ही रो है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 कॉलम्स हैं यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे D मैट्रिक्स है यहाँ पे, इसमें मैंने लिया है 1 + x। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या है? ये है फंक्शन। मैंने ऊपर बताया कि हम अरेंजमेंट लेते हैं बट नंबर्स का या फंक्शंस का, तो ये ज़रूरी है कि हम नंबर्स का ही लेंगे, हम फंक्शंस का भी ले सकते हैं वहाँ पे। तो 1 + x, x³ है क्यूबिक पॉलिनोमियल,
3 है, यहाँ पे cos x है, ट्रिग्नोमेट्रिक पॉलिनोमियल tan x है। तो ये सारे क्या है, ये सारे मैट्रिसेस हैं डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसे 1 रो है, सेकंड रो है, तो 2 रोज है, यहाँ पे कॉलम्स कितने हैं, 3 कॉलम्स। आई होप आपने समझा कि रोज और कॉलम्स होते क्या हैं। अब मैट्रिसेस भी आपने समझ लिया होगा। मैट्रिसेस में हम क्या करते हैं, हम एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बनाते हैं ऐसे, उसमें फिर नंबर्स रखते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, क्या रखते हैं, नंबर्स। तो इनको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिसेस। तो पहले मैट्रिसेस पढ़ेंगे, उसके बाद डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का डियर स्टूडेंट्स, बहुत इजी है और इस ऑर्डर पे आपको क्वेश्चन हर एग्जाम में मिलेगा। ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का, अगर हम कोई मैट्रिक्स लेंगे, ए मैट्रिक्स जिसमें क्या हो गए, m रोज और n कॉलम्स होंगे। तो अगर हम कोई में m का वैल्यू कुछ भी होगा, ये नहीं बोला कि m ही होना ज़रूरी वहाँ पे है या n ही ज़रूरी होना है। नो डियर स्टूडेंट्स, m यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, एंड n भी कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपने कोई मैट्रिक्स ली, उसमें m रोज है, उसमें n कॉलम्स है, उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, या सिंपली बोलते हैं m क्रॉस n मैट्रिक्स। पढ़ते कैसे है इसको, m बाई n मैट्रिक्स डियर स्टूडेंट्स। तो अगर आप कोई यहाँ पे एग्जांपल मैंने यहाँ पे ली है, ये है A मैट्रिक्स, मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स लिए हैं 2 3 5 7 1 2, ये ऐसे ऐसे ऐसे। तो ऐसे ऐसे जो हॉरिजॉन्टल हैं ये क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स, रोज होते हैं। तो कितने रोज हैं यहाँ पे, 3 रोज हैं। अब कॉलम्स की बात करें हैं डियर स्टूडेंट्स, आपको हमेशा पहले रोज लेने होंगे और उसके बाद कॉलम्स। क्यों, ये साइन कन्वेंशन है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं रखना है खुद को, हम पहले रोज लेते हैं उसके बाद लेते हैं कॉलम्स। ओके, तो यहाँ पे कॉलम्स कितने हैं, 1 2, वर्टिकल है ना 3, तो 3 रोज और 3 कॉलम्स। तो लिखेंगे 3 क्रॉस 3 और उसको हम पढ़ते हैं 3 बाई 3 मैट्रिक्स। ओके, तो ऑर्डर क्या है इसका, 3 क्रॉस 3। अब नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल देखिएगा, B इज इक्वल टू 4 3 1। तो डियर स्टूडेंट्स आप पूरा यहाँ पे चेक करो कितने रोज हैं यहाँ पे, ये हैं 1 रो 2 रो 3rd रो, तो 3 रोज हैं। क्या कॉलम्स कितने हैं, ओनली 1 कॉलम यहाँ पे है। तो ये उसको ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 1, पहले रो उसके बाद कॉलम। तो 3 क्रॉस 1 इज द ऑर्डर ऑफ दिस B मैट्रिक्स। अब यहाँ पे 3rd एग्जाम्पल लिया है मैंने, C इज इक्वल टू 5 6 3। आप देखिएगा तो रोज कितने हैं डियर स्टूडेंट्स, ओनली 1 रो, लेकिन कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3। तो क्या बनेगा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, 1 क्रॉस 3। ओके, तो अब यहाँ पे मैंने लिखा है हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती हैं ऐसे ऐसे ऐसे, उनको रोज बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन्स होते हैं इनको बोलते हैं कॉलम्स। आई होप समझ आया होगा। अब मैं आपको यहाँ पे जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स की दिखाऊंगी। जनरल हम कैसे लिखते हैं, अगर मैंने यहाँ पे A मैट्रिक्स ली है, हम कैसे जनरल फॉर्म लिखते हैं ये मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी। देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, अगर मैंने आप यहाँ पे कोई मैट्रिक्स ली तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट होगा, तो मैंने इसको A से डिनोट किया। तो यहाँ पे मैंने A एलिमेंट लिया, लेकिन उसका क्या है, ये किस रो में है, ये है फर्स्ट रो में। किस कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में है। तो इसको हम डिनोट करते हैं A11 से। क्यों, फर्स्ट पहले यहाँ पे रो है, उसके बाद है कॉलम, तो A11 A है एलिमेंट, इस एलिमेंट का रो क्या है, इस एलिमेंट का कॉलम क्या है, वही हम लिखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ जाएगा, यहाँ पे मैंने दूसरा एलिमेंट लिया फॉर एग्जांपल A, इसका अब कॉलम के रो क्या होगा, ये कौन सा रो है, सेम है डियर स्टूडेंट्स। तो A1 कॉलम कितना है, 2 है कॉलम, तो A12 लिखते हैं इसको। ऐसी सो ऑन। तो यहाँ पे लास्ट में क्या मिलेगा आपको, A रो कितना है, फर्स्ट ही रो है, कॉलम क्या है, कॉलम nth कॉलम है। तो ये होता है फर्स्ट रो और n कॉलम्स यहाँ पे। अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, अगर हम यहाँ पे A लिखेंगे, वही एलिमेंट लेंगे, क्या उसका रो क्या होगा, यहाँ पे सेकेंड रो डियर स्टूडेंट्स। कॉलम क्या होगा, फर्स्ट ही कॉलम है। यहाँ पे A22 होगा एंड सो ऑन A2n,
सेकंड रो ही है, nth कॉलम है। अब ऐसे ही सो ऑन, लास्ट में क्या आएगा, कितना रो लास्ट का रो क्या होगा, nth रो और फर्स्ट ही कॉलम। ऐसे ही AN2 एंड सो ऑन ANN। डियर स्टूडेंट्स, ये जनरल फॉर्म होती है मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने की। तो लेते क्या है हम A11, A12, A1N। इसका मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो nth कॉलम, ऐसे ही सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ऐसे ही ये सब आएगा यहाँ पे। लेकिन अगर मैं अब फर्दर लिखूँगी A इज इक्वल टू AIJ M क्रॉस N फॉर एग्जाम्पल, अब मैं फर्दर यही यूज़ करूँगी, तो आप कंफ्यूज नहीं होना डियर स्टूडेंट्स। इसका मतलब यही है जो मैंने यहाँ पे लिखा, I और J यहाँ पे क्या है, I है नंबर ऑफ रोज, J है कॉलम्स। तो अगर मैं कभी लिखूँगी A11 तो उसका मतलब है I का वैल्यू 1 है, J का वैल्यू 1 है, तो ये फर्स्ट एलिमेंट है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ऐसे हम मैट्रिक्स को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब जाएंगे फर्दर, देखिएगा क्या है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब हम पढ़ेंगे, जैसे आपने टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़े, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, वैसे ही यहाँ पे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ओके, क्या है, फर्स्ट टाइप है कॉलम मैट्रिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे नाम से ही पता चलता है, तो हमने मैट्रिक्स पढ़ा, अब उसके कुछ टाइप्स हैं, कुछ स्पेशलिटीज़ हैं जो आपको यहाँ पे मिलेगा डिफरेंट मैट्रिसेस में, उनको हम टाइप्स बोलते हैं। फर्स्ट क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। तो नाम से पता चलता है कुछ कॉलम के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो क्या है ये कॉलम मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स जिसका ओनली वन कॉलम होगा। मैट्रिक्स हैज़ ओनली वन कॉलम। अगर आप कोई मैट्रिक्स लोगे, अगर उसमें ये आपको एक ही कॉलम मिलेगा, उसको हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। रोज कितने भी हैं, कितने भी सारे रोज होंगे वहाँ पे, लेकिन ओनली कॉलम अगर वन होगा तो आप उस मैट्रिक्स को क्या बोलोगे, कॉलम मैट्रिक्स डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ली है, A इज इक्वल टू 1 2 3, ऐसे कॉलम वर्टिकल लाइन आप देखिएगा, तो एक ही वर्टिकल लाइन आप ड्रा कर सकते हो यहाँ पे। तो ये क्या है, ये है कॉलम मैट्रिक्स। अब देखो ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का, रोज कितने हैं, रोज हैं 1 2 3, तो 3 रोज हैं, कॉलम्स है 1, तो 3/1 उसका ऑर्डर है। तो इन जनरल में अगर आपके पास अब मैट्रिक्स होगी, अभी मैंने ऊपर ही बताया, अगर हम जनरल में कैसे मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, AIJ M क्रॉस N। ओके, अब यहाँ पे अगर आपको कभी जगह कहीं मिलेगा A इज इक्वल टू AIJ M क्रॉस 1, ये जो 1 लास्ट में होगा, इसका क्या मतलब है, जब भी आप ये लास्ट में 1 देखोगे, कॉलम्स देखोगे 1, उसका मतलब है वो है कॉलम मैट्रिक्स। और ऑर्डर क्या है यहाँ पे m रोज हैं, तो 1 कॉलम है, तो m क्रॉस 1 इज द ऑर्डर ऑफ द कॉलम मैट्रिक्स इन जनरल। ओके, अब सेकंड टाइप देखिएगा, रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स होता क्या है, नाम से पता चलता है, जैसे कॉलम मैट्रिक्स ऊपर मैंने बताया, वैसे ही रो मैट्रिक्स हैं वो मैट्रिक्स जिससे ओनली 1 रो होगा। कॉलम्स कितने भी होंगे वहाँ पे, लेकिन रो ओनली एक होना चाहिए। अगर एक रो होगा उसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स डियर स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिया है B इज इक्वल टू -1/√3, 1/3√2 3, तो ये क्या है, आप वर्टिकल यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, देखो ना एक ही यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पर जाएगी, तो ये इसमें क्या है, 1 रो हैं, कॉलम्स कितने हैं, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, 3 कॉलम्स हैं, तो 1/3 इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर है डियर स्टूडेंट्स। तो ये क्या है, रो मैट्रिक्स। इन जनरल हम कैसे लिखेंगे, अगर मैंने यहाँ पे B मैट्रिक्स ली है, B इज इक्वल टू BIJ, यहाँ पे B क्या है, एलिमेंट्स हैं, कंफ्यूजन नहीं करना खुद को, वहाँ पे मैंने A लिया था क्योंकि A मैट्रिक्स था, मैंने इसको रिप्रेजेंट किया इसके एलिमेंट्स A से, तो यहाँ पे B मैट्रिक्स हैं, B यहाँ पे B एलिमेंट्स हैं, जैसे आपने सेट्स में एलिमेंट्स डिनोट करते थे स्मॉल लेटर से, तो यहाँ पे भी सेम है डियर स्टूडेंट्स। तो अगर आपको कभी मिलेगा ऐसी मैट्रिक्स B इज इक्वल टू BIJ 1 क्रॉस N, जिसका ओनली 1 रो होगा, तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं रो मैट्रिक्स, और उसका ऑर्डर होता है 1/n। ओके,
अब नेक्स्ट देखिएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है डियर स्टूडेंट्स? वो मैट्रिक्स जिसके डिफरेंट रोज होंगे, जिसके डिफरेंट कॉलम्स होंगे, यानी कि रोज भी डिफरेंट, कॉलम्स भी डिफरेंट, उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल से समझ आएगा। अगर मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ली है ए मैट्रिक्स, ए इज इक्वल टू 1 2 4 5 6 7, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करो। पहले क्या देखना है? रोज है 2, वर्टिकल लाइन ड्रा करो, वो है कॉलम्स है 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2/3 मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ रोज डिफरेंट, नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट, तो इस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आप सेकंड देखिएगा, यहाँ पे बी मैट्रिक्स मैंने ली है 3 6 7 2 5√3। तो रोज कितने हैं डियर स्टूडेंट्स? 3 रोज है। कॉलम्स कितने हैं? ओनली 2 कॉलम्स। तो ऑर्डर क्या बनेगा? 3/2। तो रोज है ना डिफरेंट कॉलम्स से? यस एग्जैक्टली। तो ये कौन सी मैट्रिक्स है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर क्यों? उसका नाम रेक्टेंगुलर क्यों? तो यहाँ पे जैसे शेप है ना, वो रेक्टेंगुलर जैसे बनती हैं, इसलिए उसको नाम पड़ा है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब देखिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में एक सब क्वेश्चंस में यूज होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता क्या है। तो वो मैट्रिक्स, अगर हम कोई मैट्रिक्स लेंगे जिसमें नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स वो बराबर होंगे, उसको मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर क्यों? तो जो वहाँ पे शक्ल बनती है, जब रोज भी सेम, कॉलम्स भी सेम, तो वहाँ पे स्क्वायर जैसे शक्ल बनती हैं, इसलिए उस मैट्रिक्स का नाम दिया है स्क्वायर मैट्रिक्स। आप स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? वो मैट्रिक्स जिसके रोज और जिसके नंबर ऑफ कॉलम्स सेम हैं। रेक्टेंगुलर क्या था? रेक्टेंगुलर था जिसके डिफरेंट हैं, लेकिन यहाँ पे सेम है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया, अब देखिएगा ए इज इक्वल टू 2 3 6 5। तो रोज कितने हैं? रोज 2 हैं। कॉलम्स कितने हैं? कॉलम्स भी 2 हैं। क्या यहाँ पे स्क्वायर जैसी शेप बनती है? हाँ बनती है। तो इसका ऑर्डर क्या है? 2/2। इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके। अब बी मैट्रिक्स यहाँ पे है, ये हैं फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो रोज भी सेम, कॉलम्स भी सेम, जितने रोज उतने कॉलम्स। तो 3/3 मैट्रिक्स यहाँ पे है। इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर आपको स्क्वायर मैट्रिक्स समझ आया तो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी ना, तब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करोगे। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, ऊपर ही बताया स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके नंबर ऑफ रोज होंगे बराबर नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो 1 के बराबर होने चाहिए, और जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो 0 के बराबर होने चाहिए। अब आपको ये यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ होगा, ये प्रिंसिपल डायगोनल क्या है? अभी तक नहीं सुना, ये होता क्या है प्रिंसिपल डायगोनल? क्या मैम बोल रही हैं? मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी प्रिंसिपल डायगोनल का मतलब क्या है। तो हम ये भी कह सकते हैं, अगर हम कोई मैट्रिक्स लेंगे AIJ, वो उसका वैल्यू 1 होगा। कब 1 होगा? जब I बराबर होगा J के बराबर, यानी कि नंबर ऑफ रोज होंगे बराबर नंबर ऑफ कॉलम्स को। और उसका वैल्यू, उस मैट्रिक्स का वैल्यू 0 होगा जब I इज़ नॉट इक्वल टू J, जब रोज बराबर नहीं होंगे कॉलम्स को, तब हम उस मैट्रिक्स को बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब क्या है मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी। हम इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं IN से। एन यहाँ पे अगर आपको ऑर्डर ऑफ 1 मैट्रिक्स होगा तो I1 से करेंगे, अगर 2 क्रॉस 2 I2 से करेंगे, सो ऑन। ओके। तो यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स ली है, I1 है यहाँ पे, सॉरी। तो ये मैंने लिया है, इसमें एक एलिमेंट है 1। तो ये कौन सी मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। 1 क्रॉस 1 इज द ऑर्डर, क्योंकि 1 रो 1 कॉलम, तो एक ही रो एक ही कॉलम, स्क्वायर मैट्रिक्स है। यस एग्जैक्टली स्क्वायर मैट्रिक्स है।
अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करेंगे। मैंने क्या बताया, जिसका प्रिंसिपल डायगोनल 0 होगा, ये जो ये फर्स्ट एलिमेंट होता है ना, ये प्रिंसिपल डायगोनल होता है, या उसमें आई होगा बराबर जे को, यानी कि नंबर ऑफ रोज क्या है, फर्स्ट रो है, नंबर ऑफ कॉलम क्या है, फर्स्ट कॉलम है, तो आई है बराबर जे को। जब आई बराबर जे को होगा उस टाइम मैट्रिक्स का वैल्यू 1 होता है। तो ये कौन सी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब सेकंड एग्जांपल देखिएगा, ये है I2 क्यों, इसमें 2 रोज 2 कॉलम्स हैं, तो ये मैंने आपको ऊपर बताया प्रिंसिपल डायगोनल। अब प्रिंसिपल डायगोनल होता क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये जो ये डायगोनल है ये वाली, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। डायगोनल्स यहाँ पे 2 हैं, एक है ये, एक है ये, लेकिन जो ये वाली हैं इसको बोलते हैं, जो ये वाली ये डायगोनल है इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल अगर 1 होगा, है 1 यहाँ पे भी 1 है, और रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स 0 के बराबर हैं, उस मैट्रिक्स को बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे वो कैसे एग्जिस्ट होता है, यस एग्जैक्टली। अब ये देखिएगा 3x3, तो मैंने बताया कि प्रिंसिपल डायगोनल क्या है, यहाँ पे ये वाली है, वहाँ पे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 1 के बराबर होने चाहिए। तो इस बाकी एलिमेंट्स क्या है यहाँ पे 0 0 0। तो जिस मैट्रिक्स में जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो 1 के बराबर हो और रेस्ट जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो 0 के बराबर है, उसको बोलते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स डियर स्टूडेंट्स। ओके, अब ये डेफिनेशन है यहाँ पे, जब आई होगा बराबर जे को उस टाइम 1 वैल्यू होगा मैट्रिक्स का। आप देखिएगा ये जो यहाँ पे ये एलिमेंट है, ये कौन सा एलिमेंट है, मैंने अभी बताया जनरल फॉर्म, ये है ना A11, तो रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट है ना, यहाँ पे आई सेम जे सेम, तो आई इक्वल टू जे है, तो उस टाइम वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, तो है ना यहाँ पे वो है ना ट्रू हमारी कंडीशन। अब जब आई 0 के जे के बराबर नहीं होगा, रो कॉलम के बराबर नहीं होगा, उस टाइम क्या वैल्यू है 0 है। अगर हम ये एलिमेंट यहाँ पे लेंगे, ये है ए एलिमेंट, यहाँ पे रो कितना है, रो है 3rd रो, कॉलम क्या है फर्स्ट कॉलम, क्या रो सेम है कॉलम को, नहीं है, तो वैल्यू क्या मिलेगा इसको 0। ओके, कि इसको बोलते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट देखिएगा डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है, आपने स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा, स्क्वायर मैट्रिक्स जब आपने पढ़ा तो आइडेंटिटी डायगोनल मैट्रिक्स बहुत इजी है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अब यहाँ पे डायगोनल की बात हो रही है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 के बराबर हो, जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 के बराबर हो, और डायगोनल एलिमेंट जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो कुछ भी हो, 0 हो या नॉन 0 हो, उसके साथ आपको कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ क्या होंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 के बराबर है, उसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। दैट इज, अगर हम कोई मैट्रिक्स यहाँ पे लेंगे B इज इक्वल टू BIJ M क्रॉस M, डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा मैंने M बाय M क्यों लिखा है, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ये भी सेम ये भी सेम, तो इसलिए बराबर बराबर M बाय M लिखा है। ओके, तो अगर हमें ये मैट्रिक्स मिलेंगी, ये B इज इक्वल टू BIJ M क्रॉस M, हम उसको तब बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स जब BIJ 0 के बराबर होगा बट I इज नॉट इक्वल टू J। जब I नहीं होगा बराबर J को, तब आप जो एलिमेंट है वहाँ पे उसका वैल्यू 0 देंगे, उस मैट्रिक्स को बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। या सिंपली जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 के बराबर हो तो डायगोनल मैट्रिक्स हैं। देखिएगा यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ली है A इज इक्वल टू 2, तो एक ही एलिमेंट है यहाँ पे, तो ये कौन सी मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए ये है डायगोनल मैट्रिक्स। अब B मैट्रिक्स है यहाँ पे -1 0 0 2। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे डायगोनल जो मेन डायगोनल है, यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल है वो नॉन 0 है, और जो बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 के बराबर है ना यहाँ पे। तो ये कौन सी मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है पहले, हाँ एग्जैक्टली स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स को क्या हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल देखिएगा, C मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे ली है, C इज इक्वल टू -3.2 3 2 यहाँ पे 0 0 0 0 0।
तो ये जो ये प्रिंसिपल डायगोनल यहाँ पे है ये क्या है, नॉन ज़ीरो है। और मैंने ऊपर ही बताया जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, नॉन डायगोनल ये हैं, ये हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो ये ज़ीरो के बराबर हो। जब नॉन डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो के बराबर हो तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का, 3/3, बिकॉज नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। तो जब नॉन यहाँ पे लीडिंग मेन जो लीडिंग डायगोनल है, यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल है, यहाँ पे उसको बोलते हैं हम दूसरा नाम लीडिंग डायगोनल भी, ओके। तो जब वो नॉन ज़ीरो हैं और बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं इनको, तो वो ज़ीरो के बराबर हो तो इसको बोलते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब होता क्या है, अगर आपने डायगोनल मैट्रिक्स समझा तो स्केलर मैट्रिक्स समझने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो वो डायगोनल मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल, जिसके वो डायगोनल एलिमेंट्स, जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो बराबर हो, अगर वो बराबर हैं उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स डियर स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल यहाँ पे देखिएगा, ये भी आ सकता है A = 3, तो ये 1x1 मैट्रिक्स हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पे 3, तो ये भी आ सकता है वहाँ पे। आप एग्जाम्पल B देखिएगा, यहाँ पे B मैट्रिक्स -2, तो जो यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल हैं उसमें सेम एलिमेंट्स हैं। अब देखिएगा, और जो रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। तो पहले क्या होनी चाहिए स्केलर मैट्रिक्स, ये पहले होनी चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स, पहले स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स, उसके बाद ये स्केलर मैट्रिक्स बन जाती है अगर ये प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट सेम हो, ओके। अब यहाँ पे C मैट्रिक्स मैंने ली है, देखिए जो यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल है वो क्या है, √2, तो सेम हैं और बाकी एलिमेंट ज़ीरो के बराबर हैं, डायगोनल मैट्रिक्स है यहाँ पे, और जो ये मेन डायगोनल है वो सेम है, तो इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स डियर स्टूडेंट्स, ओके। अब नेक्स्ट देखिएगा ज़ीरो मैट्रिक्स। अब ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होता है, सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसमें क्या होता है, इस ज़ीरो मैट्रिक्स में उसको हम दूसरा नाम बोलते हैं नल मैट्रिक्स। जैसे सेट्स में पढ़ा था नल सेट, एम्प्टी सेट, तो यहाँ पे भी अब ज़ीरो मैट्रिक्स है। क्या है ये समझिएगा, अगर हम कोई मैट्रिक्स ले, कोई मैट्रिक्स, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, स्केलर होना चाहिए, डायगोनल होना चाहिए, वो कुछ भी नहीं है, बस कंडीशन ये है मैट्रिक्स होनी चाहिए, अगर उसके सारे एलिमेंट ज़ीरो के बराबर हो तो उसको हम बोलते हैं ज़ीरो मैट्रिक्स, है ना, सिंपल। आपको बस क्या देखना है, अगर मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट 0 0 0 0 हैं तो इस मैट्रिक्स को बोलेंगे हम ज़ीरो मैट्रिक्स, ओके। तो इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, ज़ीरो से, कैपिटल O से या ज़ीरो से, ओके। तो यहाँ पे ये मैंने ली है फर्स्ट एग्जांपल, 0 = 0, एक ही एलिमेंट है, 1x1 मैट्रिक्स है, एक ही एलिमेंट है वो 0 के बराबर है, तो ये कौन सी मैट्रिक्स है, ज़ीरो मैट्रिक्स। यहाँ पे सेकंड देखिएगा, यहाँ पे सारे एलिमेंट्स हैं, 2x2 मैट्रिक्स है, 2/2 मैट्रिक्स है, सारे एलिमेंट 0 के बराबर है, तो ये कौन सी मैट्रिक्स है, ज़ीरो मैट्रिक्स। ऐसे यहाँ पे तो यहाँ पे वो मैटर नहीं करता है, स्केलर होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, वो मैटर नहीं करेगा। कोई भी मैट्रिक्स लो, अगर उसके सारे एलिमेंट 0 के बराबर है तो क्या है, ज़ीरो मैट्रिक्स। अब लास्ट टाइप यहाँ पे है कंपेरेबल मैट्रिक्स। अब कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या होता है, तो कुछ कंपेयर करना है आपको डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे अब कंपेयर क्या करें, हम मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो जब मैट्रिक्स की बात करते हैं यहाँ पे, तो ये मैट्रिक्स ही कंपेयर करेंगे आपस में, क्या और कोई हम कंपेयर करेंगे यहाँ पे, नहीं। तो हमें यही मैट्रिक्स को पकड़ना है, उन्हीं को कंपेयर करना है। तो फिर क्या होगा, जब हमने दो मैट्रिसेस या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस को कंपेयर किया, अगर उनको आपको ऑर्डर सेम मिला, तो उन मैट्रिसेस को हम बोलते हैं कंपेरेबल मैट्रिसेस, ओके। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली है, तो एलिमेंट्स उसमें कुछ भी हो, उस मैट्रिसेस में एलिमेंट्स डिफरेंट अगर होंगे तो कुछ टेंशन नहीं है आपको लेना है, बस आपको ऑर्डर के साथ है यहाँ पे काम, ओके।
तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स हैं 1 3 2 7, तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हैं, 2x2 मैट्रिक्स हैं। बी मैंने यहाँ पे ली है दूसरी मैट्रिक्स 3 2 0 5, तो एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, हाँ हैं डियर स्टूडेंट्स, बट ऑर्डर सेम है। इसका भी 2x2 ऑर्डर है, इसका भी 2x2 ऑर्डर है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। जब आपको ये कंडीशन मिलेंगी उन मैट्रिसेस को हम बोलते हैं कंपेरेबल मैट्रिसेस। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आपने पढ़े हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कितने टाइप्स हैं। तो इंशाल्लाह कल की जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, और उसके बाद हम पढ़ेंगे वो ऑपरेशंस में मल्टीप्लिकेशन। तो सब स्टूडेंट्स को उस पर कन्फ्यूजन होता है कैसे करेंगे, लेकिन मैं आपको ज़बरदस्त ट्रिक लाने वाली हूँ। आपको डरने की कोई ज़रूरत है, आपको सवाल चुटकियों में यहाँ पे एक सॉल्व हो जाएगा एग्जामिनेशन में, तो डरने की कोई बात नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।